हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के सीरीज का नाम है टू परफेक्ट सेंट पार्ट नंबर 12। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग एस्मोंडस फ्रीमैन को देखते हैं जो कि ओसवाल्ड की लिंक के टूटने की वजह से गिर जाता है। तुमने ये ब्लास्ट कर दिया, मुझे लगता था कि तुम मेरे प्लैनेट्स में आ सकते हो। ओसवाल्ड कहता है आई स्वेयर मैं मिस फिलिया को फिर भी जाने नहीं दूंगा। फिलिया बोलती है प्रिंस ओसवाल्ड। ओसवाल्ड कहता है आई एम सॉरी फिलिया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सेफ हो। फिलिया बोलती है आई एम सॉरी, तुम्हें मैंने चिंता में डाल दिया। तभी एस्मोंडस कहता है तुम मुझे मात नहीं दे सकते। फिलिया बोलती है एस्मोंडस हम तुम्हें हरा देंगे। तभी वह वार करती है। तभी मेमोन अपना मैजिक से वार करता है। तभी ओसवाल्ड एल्जा उसके ऊपर वार करते हैं। तभी एस्मोंडस रिपीट में वार करता है इन्फीरियर ह्यूमन मेरे सामने झुको। तभी ओसवाल्ड गिर जाता है। फिलिया कहती है योर हाइनेस। तभी एस्मोंडस एक बहुत बड़ा तूफान क्रिएट करता है। 400 सालों के बाद मैंने ऐसी पावर फील की है। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि एक पैथेटिक मैन ने मेरी सील तोड़ दी थी। तभी यहाँ पे फिलिया सबको कवर कर प्रोटेक्ट करती है। तभी ओसवाल्ड कहता है ये पावर ये उससे कहीं अधिक मजबूत है जब हमने सतह पर उसका मुकाबला किया था। फिलिया कहती है ये अभी पूरी तरह से अलाइव नहीं हुआ है ना। एल्जा कहती है अब हम उससे सरफेस में वापस नहीं आने दे सकते। मेमन कहता है बिग सिस बेहतर होगा कि आप उसे बाहर निकालने के लिए अपने लाइफ का बलिदान करने के बारे में ना सोचें। एल्जा कहती है पूरी दुनिया को बचाने के लिए खुशी से मैं अपनी जान दे दूंगी। फिलिया सोचती है अगर मैं एस्मोंडस को एक सेकंड के लिए भी अपनी सेफ्टी छोड़ने के लिए कह सकूं तो हमारे अनुसार यदि आप अपनी शक्तियां अनियंत्रित रूप से बढ़ाने देते हैं तुम अपनी फियाना डॉल को नुकसान पहुंचाओगे। तभी एस्मोंडस तुम अलग हो, तुम हर तरह से फियाना से अलग हो। तुम्हारा स्वार्थी रवैया उससे बिल्कुल अलग हो सकता है। आप उसका पुनर्जन्म हो लेकिन आप उसके जैसे बिल्कुल नहीं हो। मुझे अब परवाह नहीं है कि आपकी बॉडी का क्या होता है। तभी तेजी से तबाही होती है और उसका बैरर टूट जाता है और यहाँ पर ओसवाल्ड एल्जा मेमोन सब गिर जाते हैं। तभी फिलिया कहती है नहीं मैजिक खत्म हो गया है ना, इससे ये साबित होता है कि आप अभी केवल इंसान हैं। तभी फिलिया कहती है मैं भी हार नहीं मान सकती। मैंने प्रिंस ओसवाल्ड को वादा किया है। मैंने समय में मेरा पहला विचार उसी वादे के बारे में है जो हमने किया था। तभी वो हाथ पकड़ने लगती है। तभी एस्मोंडस फिलिया के हाथ पे पाँव रख देता है। तभी एस्मोंडस फिलिया से कहता है आई सी आपका दिल पैरना कोटा के प्रिंस के साथ है तो इंटरेस्टिंग। मुझे आश्चर्य है कि जब से मैं इसके आपकी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। फिलिया कहती है डोंट डू इट। और सिर्फ पैरना कोटा का प्रिंस ही नहीं मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उन सभी लोगों को कैसे मार डालता हूँ जिनकी तुम परवाह करती हो। फिलिया सोचती है मुझे उनको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ जिन लोगों की मैं परवाह करती हूँ, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तभी अंदर से आवाज फिलिया एंडियोर मैंने आपकी दलील सुन ली है। आप सेंट हैं जिन्होंने राज्य को बचाया है। तभी फियाना कहती है मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने जो सील बनाई थी वो इम्परफेक्ट थी। मैंने तुम्हारे लिए भयंकर मुसीबत खड़ी कर दी है। फिलिया एंडियोर अब मैं अपनी शक्ति तुम्हें सौंपती हूँ। तभी एक रोशनी चमकती है। एस्मोंडस कहता है क्या ये फियाना है, ये तुम ही हो ना फियाना। क्या आप जानते हो कि मैंने इसके लिए कितनी देर तक वेट किया है। तभी फियाना बोलती है आप बिल्कुल भी सुधरने योग्य नहीं है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी लेकिन तुम नहीं माने। हमारी दुनिया को अधिक नुकसान ना पहुंचाओ। तभी फिलिया सबको हील कर देती है। मैं बहुत हूँ इसके लिए, अब आप सब सेफ हैं। ओसवाल्ड कहता है मिस फिलिया। फिलिया कहती है मैं एस्मोंडस का ध्यान रखूंगी, इसे आप मुझ पर छोड़ दीजिए। एस्मोंडस कहता है वेट फॉर मी फियाना, मैं तुरंत ही तुम्हें उस बॉडी से मुक्त कर दूंगा। एल्जा कहती है वह फिर से डेंजर मैजिक कर रहा है। तभी फिलिया अपना वार करती है। एस्मोंडस हंसता है ये तुम्हारा छोटा सा स्पेल मेरे लिए इनफ नहीं है। तभी फिलिया एस्मोंडस पे वार करती है। तभी एस्मोंडस को फिलिया का वार छलनी कर देता है। एस्मोंडस कहता है इम्पॉसिबल, तुम मुझसे ज्यादा तेज थी। तभी फिलिया अपनी फिंगर से ब्लड निकालती है। तभी वह एक स्पेल करती है। एस्मोंडस ये नहीं हो सकता है। फिलिया उस स्पेल एक स्वार्ड निकालती है। एस्मोंडस कहता है ये जो कि 400 साल पहले सील कर दी गई थी। फिलिया और फियाना एक साथ बोलती हैं अब तुम इतनी आसानी से फिर जीवित नहीं हो पाओगे, मैं तुम्हारा आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। फिलिया आगे बढ़ते हुए और एस्मोंडस गिड़गिड़ाते हुए फियाना प्लीज मुझे बस तुम चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी फिलिया बोलती है मैं सेंट फियाना नहीं हूँ, शायद ये प्यार की हताशा थी जिसने ये सब करने के लिए मुझे मजबूर किया, लेकिन एक सेंट के रूप में आपके कृत्य का समर्थन नहीं कर सकती। तभी एस्मोंडस डोंट डू दिस। फिलिया कहती है खुद को प्रिपेयर कर लो। तभी वह कट कर देती है। तभी फियाना की सॉल कहती है थैंक यू इस दुनिया को सेव करने के लिए फिलिया एंडियोर। फिलिया कहती है ये तो सिर्फ सेंट की ड्यूटी थी। तभी फिलिया बेहोश होने लगती है। ओसवाल्ड संभालते हुए मिस फिलिया आप ठीक तो है ना। फिलिया कहती है मैं तो मर चुकी होती अगर तुम उस समय मुझे बचाने नहीं आते। थैंक यू आने के लिए और मुझे सेव करने के लिए। ओसवाल्ड कहता है ऑफ कोर्स मैं कल था आफ्टर ऑल मिस फिलिया, और कहते कहते रुक जाता है। फिलिया कहती है क्या कहना चाहते हो। एल्जा कहती है अब समय है चलने का। एल्जा ओसवाल्ड से कहती है आप ये यहाँ नहीं कह सकते, इस पुराने खंडर भवन में।
पिक कीजिए कहीं अच्छा सा एटमॉस्फेयर। ओसवाल्ड कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, इसके लिए मूड इम्पोर्टेंट है। आफ्टर ऑल तभी जूलियस को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ फिलिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? फिलिया कहती है इसे कुछ समय ही हो गया है प्रिंस जूलियस। तभी जूलियस कहता है तुम तो कोल्ड हार्टेड वुमन हो, मैं श्योर हूँ कि तुम्हारा ही फॉल्ट है जो कि मिया ने मुझे धोखा दिया। तभी ओसवाल्ड कहता है हे वॉच इट। फिलिया कहती है इट इज फाइन। ओसवाल्ड कहता है मिस फिलिया। जूलियस कहता है परफेक्ट टाइमिंग, हालांकि मैं यूज करूंगी अपनी एक नई पावर को। वेट कहाँ है मेरी न्यू पावर? मेमोन कहता है छोड़ दो ब्रिटानिया के प्रिंस। जूलियस कहता है तुम कौन हो? अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। तभी मेमोन कहता है मैं ब्यूटीफुल लेडीज के तिरस्कार का भोजन करना अधिक पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे चेंज करने के लिए एक नाक बहने वाले छोटे से बच्चे को चबाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तभी चिल्लाते हुए जूलियस गिर जाता है। आर्चा कहती है मेमोन इस लूजर को प्रिजनर में डाल दो। मेमोन कहता है बिग सिस डीमन को भी ब्रेक दो। तभी ओसवाल्ड फिलिया को उठा लेता है। चलिए चलते हैं मिस फिलिया। फिलिया कहती है ऑल राइट। नेक्स्ट सीन में मिस मिया फिलिया से मिलती हुई। मिया कहती है थैंक गुडनेस आप वापस आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। फिलिया कहती है मिया आई एम सॉरी आपको वर्डिट करने के लिए। मिया कहती है नहीं नहीं मैं खुश हूँ कि आप ठीक हैं। प्रिंस ओसवाल्ड थैंक यू मेरी बहन को वापस लाने के लिए। नेक्स्ट सीन में फिलिया जो कि अब हिलग्राड के घर आती है। हिलग्राड कहती है फिलिया मेरे पास पहले बहुत चांसेस है तुम्हें सच बताने के, माफ करना इतने लंबे समय तक अंधेरे में रखने के लिए। फिलिया कहती है टीचर प्लीज मेरे सामने मत झुकिए। मिया ने बताया क्या हुआ, हालांकि मुझे यकीन है कि इस बारे में बात करना मुश्किल रहा होगा। आपने मुझे बहुत सी चीजें सिखाई हैं, न केवल एक सेंट के रूप में बल्कि एक व्यक्ति के रूप में। यही रीजन है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। हिलग्राड बोलती है लेकिन मैंने तुम्हें कभी माँ का प्यार नहीं दिया, तुम डिजर्व करती हो। फिलिया कहती है आपने जो दिया है इससे अधिक मैं कभी भी विस्तार में नहीं बता सकूंगी। मेरी बॉडी मेरी पावर मेरी लाइफ ये मेरे लिए सबसे प्रीशियस है, सो थैंक यू टीचर। हिलग्राड बोलती है ये लगभग अनुचित सा लगता है, एक भी मात्र तो पूर्ण कार्य नहीं किए हैं। फिलिया कहती है मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। जिस दिन से मुझे पता चला है कि आप मेरी माँ हैं मैं उन बातों के बारे में सोचती रहती हूँ। हिलग्राड कहती है मेरा मानना है कि आप पहले ही व्यापक पहलुओं के बारे में जानती थी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपको ध्यान दे सकती। फिलिया बोलती है मैं अपने रियल फादर के बारे में जानना चाहती हूँ टीचर। हिलग्राड बोलती है ये तुम्हारी नेचुरल क्यूरियोसिटी है ना? फिर भी किसी कारणवश मुझे उम्मीद नहीं थी, शायद आपको जानते हुए मुझे सामान्य प्रश्नों की आशा नहीं थी। फिलिया सोचती है ये बहुत अजीब है, हाउ क्यूरियस। वह इस बात से बहुत ज्यादा सरप्राइज है। हिलग्राड बोलती है तुम्हारे फादर एक हीलर थे, उनके पास इनक्रेडिबल गिफ्ट था घाव को हील करने का। उनकी बीमारी के दौरान मौत हो गई थी लेकिन वे अंत तक तुम्हारी चिंता करते रहे। फिलिया कहती है आई सी जादू से हीलिंग का ट्रीटमेंट अपने पिता से मिला है। हिलग्राड कहती है सॉरी लेकिन बस इतना ही है, तुम्हारा क्या मीन्स है? फिलिया कहती है वेल मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि आप दोनों की मुलाकात कहाँ और कैसे हुई थी, आपको कैसे प्यार हुआ था, फिर एंड में विवाह कर लिया। तभी हिलग्राड कहती है तुम वास्तव में सवालों से भरी हुई हो, तुमने मिया को सब बता दिया है, वह संयम का मीन नहीं जानती है। वेरी वेल मैं हमेशा से ही तुम्हें सब कुछ देने का इरादा रखती थी, तुम मांगोगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बटलर कहता है क्या ये पसंद है मिस हिलग्राड? सेंट फिलिया ने हमें इन्फॉर्म किया था कि आपको सी फूड बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसका क्रिएशन किया है। मिया कहती है तुम इतना ज्यादा खाती हो? फिलिया कहती है पैरना कोटा में आने के बाद हाँ मुझे लगता है बटलर बहुत अच्छा खाना बनाता है। हिलग्राड कहती है फिलिया आपको अच्छे साथी मिले हैं, मुझे पहले से ही चिंता हुई जब मैंने सुना है कि आपको पैरना कोटा को भेजा गया है। तुम्हें देखकर मुझे एहसास हुआ है कि मेरी चिंता निराधार थी। हाँ मैं हर दिन उन सभी के आभारी हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में मिस फिलिया को निकलते हुए देखते हैं जहाँ पर ओसवाल्ड कहता है आई एम सॉरी मुझे आपके पेरेंट्स के बारे में, मुझे यकीन है कि आप मिस मिया के बारे में चिंतित होंगी, मैं आपको वापस नहीं ले जाऊंगा। फिलिया कहती है इस राज्य को अब मेरी आवश्यकता नहीं है, उनमें मेरे टीचर और मेरी ट्रू सेंट भी है। तभी मेमन बोलता है बिग सिक्स आपको वहाँ जाकर फिलिया को उचित गुड बाय नहीं कहना चाहिए। एजे कहती है नहीं, जब तक वह सर्वकालिक महानतम बनी रहेंगी मुझे यकीन है कि अंत में हमारी मुलाकात फिर से होगी। प्रिंस फेनाल्ट मिस मिया से कहते हैं लोग लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि किसी तरह फिलिया को वापस लाया जाए, मैं सोच रहा था कि क्या आप उसे मना पाएंगी? मिया कहती है मुझे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, ये सचमुच बेशर्मी होगी। प्रिंस फेनाल्ट कहते हैं दैट्स ट्रू, हमें अपनी समृद्धि लानी होगी, अपने राज्य के लिए किसी भी तरह की मिस फिलिया को पैरना कोटा को बेचने की मूर्खतापूर्ण निर्णय की जिम्मेदारी ये बात केवल जूलियस पर लागू नहीं होती है, इसका दोष उन सभी पर है जिन्होंने उसे नहीं रोका, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर है। जब तक आपने मुझे प्रेरित नहीं किया था मेरे भाई के डर की और मेरी अपनी कमजोरी ने मुझे पैरालाइज बनाए रखा था, मैं एक्सक्यूज नहीं बनाऊंगा। तभी मिस मिया कहती है अतीत पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, उस पर विचार किया है, आपको अब आगे बढ़ना चाहिए। गाइड कीजिए गिल्टोनिया को बेटर डायरेक्शन में, अब हम प्रोग्रेस करेंगे। क्या आपको नहीं लगता पछतावे में हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए? ये कोई शर्म की बात नहीं है। प्रिंस फेनाल्ट बोलते हैं
आप इनक्रेडिबल हैं। आई मीन आप सच में इनक्रेडिबल हैं। मिया कहती है क्या मैं ये अपनी तारीफ समझूं? कर्नल बोलते हैं ऑफ कोर्स मिया, आप जो बातें मुझसे कहती हैं उनसे मुझे पावर मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कर सकती हैं। तभी मिया बोलती है यदि आपको मेरी कई बातों पर मूल्य नजर आता है तो आपसे प्रतिदिन बात करूंगी। नेक्स्ट सीन में पीलिया कहती है प्रिंस रिचर्ड, मेरे हाल ही के स्वार्थी कार्य को पैनाकोटा के एक सेंट के लिए अशोभनीय है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रिचर्ड कहता है डोंट अपोलोजाइज। आप अपने प्रियजनों को बचाना चाहते थे जिन्हें आप अपनी मातृभूमि पर छोड़ आए थे। मैं आपकी फीलिंग को पूरी तरह समझता हूँ। साथ ही मैं ओसवाल्ड ने आपकी सहायता कर रहा था। मुझे यकीन है कि मैंने एलिजाबेथ के लिए भी यही किया होता। क्या हमें स्वयं को पुनः ऐसी परिस्थितियों में जाना चाहिए? फिर भी तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा। सेंट के रूप में आप हमारे साथ की समृद्धि की कुंजी हैं, जिसकी हमें हर कीमत पे रक्षा करनी चाहिए। मेरा राज्य ही मेरे लिए सब कुछ है। पीलिया हमारे राज्य की देखभाल करना जारी रखें। पीलिया कहती है मैं करूंगी, न केवल एक सेंट के रूप में बल्कि इस राज्य को एक नागरिक के रूप में मैं इसे संजो कर रखूंगी। मैं वह सब करने की कोशिश करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में एक मंथ का लीव दिखाया मिया को दिखाते हुए, जो कि बोलती है ये बहुत लंबा समय रहा। ठीक है, वास्तव में लंबा समय तो नहीं, लेकिन क्या आप ठीक हैं पीलिया? पीलिया कहती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। आप स्वस्थ हो? आप भी मदर? हेलगार्ड कहती है मुझे अभी इस नाम से पुकारे जाने की आदत नहीं है। तभी वहाँ पे ग्रीस की बहनें आ जाती हैं। वह कहती हैं एक ही स्थान पे सब सेंट एक साथ जो इसके स्टार के रूप में काम कर रही थी। यहाँ पे मिया कहती है वह कौन है? पीलिया बताती है ये इमली मैटलर्स बॉलमन की सेंट है। हाँ मैंने इन्हें पहले कभी नोटिस नहीं किया है। एल्गार्ड कहती है ये वर्तमान की सेंट में पावर के मामले में सबसे ज्यादा करीब है। मिया कहती है सिवाय इसके उसका व्यक्तित्व बिल्कुल विपरीत है। ग्रेस कहती है ओ मिस पीलिया, आप बहुत दिनों बाद, मुझे आपके अधीन रहने दीजिए। मैं वेट नहीं कर पाऊंगी। आपके साथ मुझे और ज्यादा टाइम बिताना है। पीलिया कहती है गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको सिखाने में एंजॉय कर रही हूँ। तभी मिया कहती है हे हैंग ऑन, मैं इनकी छोटी बहन हूँ, इनसे चिपकना बंद कीजिए, ये मेरी बड़ी बहन है। तभी ग्रेस कहती है मिया ये हुआ है कि मैं सेंट पीलिया की नंबर 1 स्टूडेंट हूँ। डियर, यदि मैं उसके साथ बड़ी बहन जैसा व्यवहार करूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट है सेंट पीलिया। मिस मिया का टेस्ट एक्सीलेंट है। मुझे यकीन है कि प्रिंस ओसवाल्ड आपको देखने में इतने मशहूर हो जाएंगे कि वह खाना भी नहीं खा पाएंगे। पीलिया कहती है डोंट टीच मी। तुम्हें नहीं लगता है कि वह मुझ पर हंसेंगे? मैट कहती है वह ऐसा कभी नहीं करेंगे। हिमारी बोलती है मुझे लुक की तारीफ करेंगे। पीलिया कहती है क्या आप ऐसा सोचती हैं? बटलर कहता है आप बहुत यंग हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज के आनंद लेंगे। पीलिया कहती है ये हंसने की बात नहीं है। बटलर कहता है माफ कीजिए, इस तरह देखने में बहुत रेयर है कि आप अपनी उम्र के अनुरूप व्यवहार करती हैं। आखिरकार मैं हमेशा लॉन्ग व्यू ही अपनाती हूँ। तभी प्रिंस ओसवाल्ड बाहर वेट कर रहा होता है। तभी पीलिया आ जाती है और ओसवाल्ड उसे देखते ही रह जाता है। योर हाइनेस। तभी ओसवाल्ड कहता है यू लुक स्प्लेंडिड, आई मीन आप बहुत प्यारी लग रही हैं। पीलिया कहती है आपका क्या मीन्स है? ओसवाल्ड कहता है मेरा मीन है कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं। दोनों डिनर पर जाते हैं। ओसवाल्ड कहता है मिस पीलिया, क्या आपको याद है जब आप पैनाकोटा पहुंची थी तब मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था। मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की। पीलिया कहती है बहुत सी मेमोरीज बनाई थी। मैं बहुत से लोगों को जान गई हूँ और इसलिए अब मैं इस देश से प्यार करती हूँ। मुझे होप है कि मैं पैनाकोटा को प्रोटेक्ट करूंगी एज अ सेंट। ओसवाल्ड कहता है मैं खुश हूँ कि आप यहाँ के लोगों से प्यार करती हैं और आप पीलिया एंड्योर, मैं आपसे प्यार करता हूँ। पीलिया रोने लगती है। ओसवाल्ड कहता है मेरा यह मीन नहीं है, शायद मैंने ये अचानक बोल दिया है ना। पीलिया कहती है नहीं प्रिंस ओसवाल्ड, ऐसा नहीं है। आई थिंक ये तो खुशी के आंसू हैं। एटलीस्ट आई बिलीव। ओसवाल्ड कहता है मैंने पहले कभी नहीं किसी को इस तरह खुशी के पल में रोते हुए देखा है, लेकिन आप तो ऐसी ही हैं। मुझे भी आपकी ये बात बहुत पसंद है। पीलिया कहती है तुम्हें मेरी ये अजीब व्यवहार पसंद है? ओसवाल्ड कहता है खैर मुझे लगता है कि प्यार में पड़ना यही है। मैं अब क्लियरली समझ गई हूँ। यहाँ पीलिया मुस्कुराती है। किसी को प्यार करना सचमुच एक अद्भुत एहसास है ना। यहाँ पे ओसवाल्ड भी स्माइल करता है। चलिए आप देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो आप इस एपिसोड को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीरीज पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप कोई और सीरीज देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। चलिए फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड। टिल देन बाय।